तो नमस्कार, आप देख रहे हैं अल्फा न्यूज और मेरे साथ उपस्थित है वही लड़की जो खेसारी लाल के गाने पर ज़बरदस्ती डांस करती है और कहती है कि भैया हम डांस करेंगे तब भी यहाँ से जाएंगे। बात करेंगे, नाम काजल है इनका और एक गाना लेके आई हुई है। सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये आप जो खेसारी लाल के स्टेज पर चढ़ती हैं, वो कोई सिखा के ले गया था आपको कि अपने मन से गई थी वहाँ पर? नहीं, कोई सिखा के नहीं ले आया था। वो भैया वीडियो अपलोड किए थे कि मैं यहाँ आ रहा हूँ, तो हम अपने मम्मी से बोले कि मम्मी चलो ना भैया, हम लोग के पास में ही आ रहे तो क्यों ना हम चलते हैं। तो मम्मी से बोली तो मम्मी गई वहाँ पे। वहाँ कौन कौन थे मौजूद? वहाँ सब कोई मौजूद था, सारे कलाकार मौजूद थे। लेकिन किसी को मंच पर जाने की वो नहीं होता है कि कोई भी पर्सन मंच पर जा सकता है उनके टीम को छोड़ के? नहीं, तो वहाँ पे सारे कलाकार को बुलाए थे पंकज सर, तो उनसे बातचीत किए तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप टेंशन नहीं लो, हम आपको मौका दिलवाएंगे। अच्छा। स्टेज पे हम आपको लेके जाएंगे। आपको कैसे लगा हमको गाना पर डांस ही करना? आपको पहले से उम्मीद था कि डांस कर लेंगे मेरे साथ या नहीं करेंगे? मुझे तो पूरा विश्वास था कि हम सर के साथ डांस करेंगे। अच्छा, तो फिर आपने जीत क्यों कर दी भैया हम डांस करेंगे तभी जाएंगे? हो सकता है वो बड़े भैया के सामने छोटी बहन जीत करती है, कुछ भी के लिए जीत करे वो तो करेंगे ही। अच्छा, ये वायरल होने का फंडा था, फिर मन में एक जुनून था कि नहीं हम डांस करेंगे भैया के साथ? नहीं, देखिए हम ये कभी सोचे नहीं थे कि हम कभी वायरल इतना हो जाएंगे। हाँ, नहीं सोचे थे। आपके क्षेत्र में खेसारी लाल पहले भी गए हुए थे पवन सिंह के चुनाव में। हाँ। तो आपने उस समय मिलने की कोशिश नहीं की उनसे? गए थे, वहाँ पे भी गए थे, वहाँ पे भी गाना गाए थे। मिले थे उनसे? हाँ। पवन सिंह से नहीं मिले थे उस समय? सबसे मिले थे। पवन भैया के चुनाव में उनके साथ गए हैं हम। कड़वे धूप में भैया के साथ हम लोग घूमे हैं चुनाव में। तो फिर उस समय आप नहीं वायरल हुई, इस समय फिर? देखिए भगवान कब किस्मत खोल दे किसी को पता नहीं ये आपको रहता। किस्मत लगता है कि मेहनत लगता है आपको? देखिए ये लगता है, ये मुझे तो कभी इतना पता नहीं था कि मैं कभी इतना वायरल हो जाऊंगी। और बस हम इतना ही सोचते थे कि भैया के साथ डांस करना है तो भाई करना है। हम इतना नहीं सोचते थे कि वायरल हो जाएंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि लड़की को सिखा बाला के ऊपर ले गया गया था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई मुझे नहीं सिखाया था। तो गाना कितने दिन से आप गा रही हैं? 5 साल के थे तब से हम गाना गाते हैं। 5 साल के थे तब से गाना गा रही हैं? और ये गाना कलम चबागनी, ये मतलब खेसारी लाल को देख के गाई है फिर अपने मन में आया कि भाई उसका 2 कॉपी कर दे? वो तो कंपनी वाले अब बताएंगे ना। कंपनी वाले के मन में आया, गाना बना दिए, हम गाना गा दिए। ऐसा नहीं, मतलब इस सिंगर की इच्छा होती है कि देखिए आपके लिए ये गाना बना हुआ है, अब गाने हाँ, तो कंफर्टेबल गाना तो बताए थे कि काजल ये गाना है तुम गा दो, तो हमने बोला कि ठीक है भैया मैं गा दूंगी। आपको नहीं लगता कि खेसारी लाल जी फिर बोलेंगे बेटा ये तो कलम चबागनी है, मेरा थॉट है, फिर तुम उसको गा दियो मार्केट में, फिर मेरा दिक्कत हो जाएगा? नहीं, ये नहीं भैया बोलेंगे। फिर बात तो हुआ कि नहीं? अभी देखिए फ़िलहाल भैया से बात नहीं हुआ है। एक बार बस बात हुआ था, फिर गांव गए, तो फिर गांव से यहाँ पटना आए तो बात नहीं हुआ अभी तक, क्योंकि टाइम भी नहीं मिलता। अच्छा, जब आप मंच पर चढ़ी थी उस समय खेसारी लाल आपका नाम पूछे थे काजल, उसके बाद उनका एक रिएक्शन आया था काजल के नाम से, और वही विवाद एक भोजपुरी में फिर से छिड़ गया है काजल के नाम से। वो जो काजल लगवानी मंच पर चढ़ती है तो कहते कि अब तो खेसारी लाल काजल के नाम से भी डरने लगे हैं। लगता है आपको? क्यों डरेंगे? वो सारे कलाकार जनता के बीच में बढ़िया बढ़िया बात बोलते हैं, शो करते, तो क्यों डरेंगे? वो किसी से डरते नहीं हैं। लेकिन आप ही के नाम से तो फिर रिएक्शन आया था मंच पे, आपके सामने ही आया था कि नहीं आया था? वो बस उतना जनता को दिखाने के लिए बस किए थे। जनता को दिखाने में विवाद हो गया? क्यों, कहाँ विवाद हुआ? विवाद नहीं हुआ है? कहाँ हुआ? डिफेंडर वाला विवाद नहीं चल रहा है? डिफेंडर वाला क्या ही पता कैसा वो गाना गाई है, क्यों गाई है, उनके बारे में तो मुझे नहीं पता। आपको नहीं पता है? सुने नहीं है कभी गाना उनका? अरे उनकी इतनी बड़ी चाहने वाली फैन फॉलोइंग है उनकी, काजल जी हैं, तो आप भी तो काजल हैं, कम से कम सुनना चाहिए आपको भाई डिफेंडर वाला गाना गाई है। मुझे टाइम ही नहीं मिलता कि मैं फ़ोन यूज़ करूँ। बस रील बनाना है तो रील बनाना है, उतना भी 1 मिनट 2 मिनट। रील भाई बनाने के लिए भी तो कम से कम फ़ोन देखती होगी, रील हम गाना जाते सुनने के लिए भी हम वहाँ जाते हैं जहाँ रील से मतलब सर से गाना आता है, वहाँ अपना कोई सा भी वीडियो मतलब गाना सुनना हो वहाँ से सर्च करते हैं, वीडियो बनाते हैं, अपलोड करते हैं, बस नेट बंद करेंगे, फ़ोन रख दें, काम खत्म। तो फिर आपका पब्लिक में काम कैसे चलता है? लोग फ़ोन करते हैं कि इंटरव्यू करना है, तो फिर कहाँ से बात होता होगा? वो मेरे सर का नंबर है। अच्छा, उनसे बात होता है। अच्छा, ये गाना मतलब थोड़ा गा के गुनगुनाइएगा इसमें। कि नाही मैथिया भूगोल के बनावे में बड़ा मजा आवे कलम चबावे में। इसका पंच लाइन क्या है? इसका पंच लाइन यही है, ये पंच लाइन ही बताए हैं। पंच लाइन? हाँ, ये पंच लाइन यही तो ज़्यादा वायरल हो रहा है, मेरा गाना सबको यही सुन रहा है। कि नाही मैथिया भूगोल के बनावे में बड़ा मजा आवे कलम चबावे में। अच्छा, आपको लगता है कि अगर फिर से खेसारी लाल आपको मौका देंगे अपने किसी गाने में या फिर डांस वांस करने के लिए? ज़रूर देंगे। बात तो हुआ इस देखिए अभी बात नहीं हुआ है, झूठ क्यों बोले, अभी बात नहीं हुआ है। उनका टीम से बात हुआ? हाँ, अखिलेश कश्यप भैया जी से बात किए हैं, तो उन्होंने बोला कि ठीक है बेटा आपको हम बुलाएंगे, आप टेंशन नहीं लो, आप इतने वायरल हो गए हो, हम लोग का प्यार आशीर्वाद आप सपोर्ट आपके साथ रहेगा। भैया से बात किए थे। चलिए,
तो देखिए वही लड़की है जिसको आप मंच पर देखते थे। आज बेचारी बहुत अच्छा कलाकार है, बचपन से गाना गा रही है। इनका शौक था कि हम खेसारी भैया के साथ गाना गाएं और ये अपना खुद का गाना लेके आई है, कलम चला कोई नहीं 2.0, यानी कि खेसारी भैया का 2 वर्जन है। तो आप जाइए और गाना सुनिए और इसको ढेर सारा प्यार दीजिए। बाकी वीडियो को कैसा लगता है कमेंट बॉक्स अपना राय दीजिए। तब तक भी धन्यवाद। मैं हलफनी के साथ लालू यादव।